कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर के बारे में जो 10 अप्रैल 2024 को अनाउंस हुआ है। इसमें इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 का सेक्शन 45 इसमें मेन इशू है। इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के स्टैंड को ही रीइटरेट किया है। केस का नाम है महाकाली सुजाता वर्सेस ब्रांच मैनेजर फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। इसमें जो मेन लीगल इश्यूज है उसमें पहला इशू है सेक्शन 45 का इस्तेमाल इंश्योरेंस कंपनी किस स्टेज पर और किस कारण कर सकती है और पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। दूसरा इशू जो इसमें डिस्कस हुआ है इस केस में वो है कि मटेरियल फैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी यदि ऑब्जर्व करती है कि इंश्योर्ड ने कोई मटेरियल फैक्ट, कोई आवश्यक सूचना छुपाई है एट द टाइम ऑफ फिलिंग प्रपोजल फॉर्म, और तीसरा है कोई फ्रॉडुलेंटली गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो भी इन दोनों स्थितियों में सेक्शन 45 के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड की पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। अब इन तीनों इश्यूज पर डिटेल में चर्चा करते समय हम पहले लेते हैं फर्स्ट इशू को, रिकॉलिंग पॉलिसी ऑन 2 ग्राउंड्स, जो कि बताई है कि 3 साल के अंतर्गत। पर इसमें सेक्शन 45(1) में ये कहा गया है, नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of 3 years from the date of policy, meaning thereby पॉलिसी के इशू करने के 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर सकती। यहाँ पर हम पॉलिसी की कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, और ये पिन पॉइंट करना ज़रूरी हो जाएगा कि पॉलिसी यदि कैंसिल ना भी हो और 3 साल के बाद यदि कोई क्लेम अप्रूव होता है और उस क्लेम के लिए इन्वेस्टिगेट करते समय पता चलता है कि इसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, जो कोई सूचना छुपाई गई है, तो वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, किंतु पॉलिसी कैंसिल उस स्टेज पे नहीं की जा सकती। इसे जान लीजिए कि किसी भी स्टेज पर पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता। क्लेम अगर अप्रूव हुआ और किसी ने क्लेम फाइल किया है तो उस समय यदि इंश्योरेंस कंपनी ये कहे कि हमने तो पॉलिसी ही कैंसिल कर दी है, तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट नहीं किया है। अब देखना ये है कि ये 3 साल की कैलकुलेशन कहाँ से होगी, कब से होगी। पहला तो जब इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है उस दिन से 3 साल के टाइम की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। दूसरा है जब आपका रिस्क कमेंसमेंट हो। आज से मान लीजिए आपने पॉलिसी एक करवा ली और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया और कोई और रिस्क भी उसमें डाला कि इस रिस्क को भी कवर किया जाए और उसमें प्रीमियम आपने स्पेशल पे किया, तो उस स्थिति में भी आपका कमेंसमेंट ऑफ टाइम 3 ईयर पीरियड उस डेट से शुरू होगा। तीसरा, बीच में यदि आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई है किसी भी कारण से, तो जब आप उसको रिवाइव करते हैं तो रिवाइव के होने के टाइम से आपका 3 साल कैलकुलेट होगा। और चौथा, कोई राइडर टू द पॉलिसी, कोई खास कंडीशंस अगर पॉलिसी में लगी हो तो उस पर भी, उससे भी आपका 3 साल का समय शुरू हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना है कि इंश्योरेंस कंपनी 3 साल खत्म होने के बाद मटेरियल फैक्ट को लेकर, यानी कि कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई गई है, इस बात को लेकर उसको कैंसिल नहीं कर सकती। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि 3 साल यदि पॉलिसी रहती है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको कैंसिल नहीं कर सकती, केवल 3 साल की अवधि के अंतर्गत ही उसकी पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा, मटेरियल फैक्ट, कोई आवश्यक सूचना
इंश्योर्ड ने छुपाई है, इसका दायित्व इंश्योरेंस कंपनी पर है कि वो ये सिद्ध करे कि क्या मटेरियल फैक्ट था, क्या आवश्यक सूचना थी जो इंश्योर्ड ने छुपाई है। और तीसरा, क्या फ्रॉड किया है इंश्योर्ड ने, ये भी सिद्ध तो इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा। और यदि वो सिद्ध कर देता है तो इंश्योर्ड व्यक्ति को नॉट गिल्टी, यानी कि मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, ये सिद्ध करने का जो दायित्व होगा। और ये सारी बातें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगी कि क्या कोई आवश्यक सूचना छुपाई गई थी या कोई फ्रॉड किया गया था, क्योंकि ये शब्द मटेरियल फैक्ट इंश्योरेंस एक्ट में नहीं है। इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट ऑर्डर्स के माध्यम से की है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी पहले के ऑर्डर्स में जो लॉ ले डाउन हुआ था उसी को रीइटरेट किया है। अब आते हैं हम सेकेंड इश्यू पे कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आशा रानी गोयल वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 2009 में बड़ा क्लियरली इस चीज को स्पेसिफिकली डिटेल में बताया है। इस केस के अनुसार और पहले के सभी केसेस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि इसमें 3 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। पहला, इंश्योर्ड ने कोई फैक्ट, कोई सूचना न बताई हो। दूसरा, जो सूचना न बताई हो या छुपाई हो वो इतनी महत्वपूर्ण हो कि इंश्योरेंस कंपनी को यदि पता होता तो वो पॉलिसी इशू नहीं करती। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं कोर्ट के सामने। जैसे कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी इस बात पे भी पॉलिसी को नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट मान लेती है जिसमें इंश्योर्ड ने और एक से अधिक और भी पॉलिसीज ली हो और उसकी सूचना ना दी हो। यदि इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चल जाता कि बहुत सारी और भी पॉलिसीज ली हैं तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी ना इशू करती? ये संभव नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी स्वयं एक से अधिक पॉलिसी होने पर भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है, इसलिए ये मटेरियल फैक्टर नहीं होगा। तीसरा फैक्टर है कि जो फैक्ट छुपाया हो वो उस इंश्योर्ड को उस टाइम पर पता हो जब उसने पॉलिसी के लिए ऑप्शन दिया हो या प्रपोजल फॉर्म भरा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम्स होते हैं बीमारी के जो कॉमन होते हैं बहुत सारी बीमारी में, और उसको इंश्योर्ड को या किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता उसको क्या बीमारी है। जब तक कि इंश्योर्ड ने किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना किया हो, कोई प्रिस्क्राइब ना किया हो डॉक्टर ने, और कोई दवाई ना खाई हो, तब तक उसको ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति को या इंश्योर्ड को इसकी जानकारी नहीं थी। अब आता है प्रश्न कि मिस रिप्रेजेंटेशन कौन प्रूव करेगा। ये इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो ये सिद्ध करे कि कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है इंश्योर्ड ने, और अगर ये सिद्ध हो जाता है तब वो 3 साल के भीतर पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि फ्रॉड क्यों है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट में अंतर है। मटेरियल फैक्ट छुपाने में है कि कोई बात आपसे पूछी गई और आपने उसमें टिक मार्क कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो लिखा गया नो, तो वो आपका कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो सकता है यदि वास्तव में आपको बीमारी थी तो। किंतु फ्रॉड जो है वो इस तरह से बात को कहना जिससे मिसगाइड हो इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कोई फैक्ट गलत बता देना, बात को घुमा कर कह देना, या कुछ इस तरह से प्रस्तुत करना बात कि वो न उसको छुपाया गया हो या मिसगाइड किया गया हो, मिस स्टेटमेंट हो। केवल साइलेंस होना, किसी बात पर जवाब न देना फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि फॉरफीचर रूल क्या है। इन केस कोई पॉलिसी रेपुडिएट होती है या रिकॉल होती है सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट पर, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जितना भी प्रीमियम लिया होगा वो उसको 90 डेज के अंतर्गत वापस करेगा। और फ्रॉड के मैटर में इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा फोरफीट कर लेगी और उसमें
फ्रॉड के उसमें प्रीमियम उसको लौटाया नहीं जाएगा। ये है सेक्शन 45 और आज का केस, जिस केस में इन सारे इश्यूज की चर्चा हुई है और ये पहले के सारे केसेस को कंफर्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है। पहला, 3 साल समाप्त होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिकॉल नहीं करेगी, और अगर वो रिकॉल करती है तो इसका दायित्व इंश्योरेंस कंपनी पर होगा कि वो ये सिद्ध करे कि वास्तव में मटेरियल फैक्ट कंसील किया गया था, महत्वपूर्ण सूचना नहीं बताई गई थी या छुपाई गई थी। और इसके साथ हमने एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 45 है क्या, और उसमें नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट यानी कि कोई आवश्यक सूचना को छुपाना या न बताना कैसे सिद्ध किया जाएगा, इसका आधार क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश हैं। मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट टर्म को इंश्योरेंस एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अन्य विषय के साथ। थैंक्स।